अगर नेचर ने इस स्टेज को रखा है तो उसका मतलब है देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू ड्रॉ फ्रॉम इट। यस। और मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ रीइन्वेंटिंग द व्हील, एक किसी कहीं मैं पढ़ी थी कि जो हमारी जनरेशन्स जो हैं, हम बहुत लेट आए हैं ह्यूमन हिस्ट्री में। यस। बहुत कुछ हो चुका है पहले, और वो जो ये जो सारे सवालात कहीं न कहीं हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं अब, ये कहीं न कहीं आइडेंटिफ़ाई हो चुके हैं। हो चुके। अच्छा मोमिना, इसके ऊपर देखें, ज़िंदगी में एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। और इसको बहुत सारी फिलॉसफीज़ में कहते हैं कि जो फैक्ट ऑफ इनपरमानेंस है, किसी चीज़ का मुस्तकिल ना होना, वो एक अहमियत रखता है। हमें भी तो ये महसूस करना चाहिए सीनियर सिटीजन्स बन के कि लाइफ में तो जो चीज़ें थी पहले वो तो मुस्तकिल ही थी, वो तो चेंज हो गई ना, हम अब डिफरेंट ज़िंदगी में आ गए। एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, यही खूबसूरती है उसकी। अभी मैं जहाँ पे पढ़ रहा था कि जब दरिया चल रहा होता है तो उसकी लहरें वही लहरें होती हैं, वही कुछ होते हैं, लेकिन क्या वो 20 साल बाद 30 साल बाद वही दरिया होता है? तो इंसान भी ऐसी चीज़ है, वो भी एक रवान दवा चीज़ है, वो आगे निकल जाता है और पीछे जो रह जाता है वो लहरें तो तलाश करने वाले जो रह जाते हैं वो तो हम ही करते हैं ना फिर। आई थिंक इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आप इस तरह सोचें कि कोई आइडेंटिटी परमानेंट नहीं की, कोई रोल परमानेंट नहीं था। वो वक्त के साथ आया, वक्त के साथ वो खत्म। दिस इज व्हाट आई। बट एट द सेम टाइम आप ये भी सोचें कि नाउ व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस स्टेज? अगर नेचर ने इस स्टेज को रखा है तो उसका मतलब है देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू ड्रॉ फ्रॉम इट। यस। और मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ रीइन्वेंटिंग द व्हील, एक किसी कहीं मैं पढ़ी थी कि जो हमारी जनरेशन्स जो हैं, हम बहुत लेट आए हैं ह्यूमन हिस्ट्री में। यस। बहुत कुछ हो चुका है पहले, और वो जो ये जो सारे सवालात कहीं न कहीं हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं अब, ये कहीं न कहीं आइडेंटिफ़ाई हो चुके हैं। हो चुके। ये बहुत ज़रूरी है, और ये हमारी अनफॉर्च्युनेटली इस फ़ास्ट लाइफ़ का डिलेमा भी है कि हम वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं कि जब पिछली सिविलाइज़ेशंस ने या हमारे से पहले वाले इंसान की ज़िंदगी में ये स्टेजेस आईं और उसने इनको क्वेश्चन किया तो वो किस नतीजे पे आया। और बड़ी और फिर जब अगर हम उनको अनफ़ोल्ड करते हैं तो हमें पता लगता है कि कहीं न कहीं दिस हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड ही। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें इसको, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि व्हाट द व्हाट द मैन बिफोर अस केम टू एट अबाउट दिस। या उसके बारे में मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जिस तरह आप एक स्टेज से गुजर गई और आप बेमकसद महसूस करना शुरू हो गए, तो नए मकसद इजाद करना। बाज़ रिलीजन्स, हमारा अपना रिलीजन सपोर्ट करता है कि आप रिलीजन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, खुदा की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। तो वो एक रास्ता है नए मकसद का। वो मकसद है अपने आप को अगली ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर करना। बाकी अगर दुनियावी तौर पे देखें तो लोगों ने अपनी-अपनी नई चीज़ें इन्वेंट की, अपनी सोच को बदला, कोई नए उन्होंने अपनी हॉबीज़ अपना ली, कोई सोशल वर्क में चले गए, कोई रिलीजियस वर्क में चले गए, किसी ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया।